भूतिया अस्पताल ये कहानी है एक ऐसे अस्पताल की जहां जिंदगी नहीं, मौत इंतजार करती थी। ये कहानी है एक मां की जिसकी कोख उजाड़ दी गई और जिसकी चीखें मौत के बाद भी खामोश नहीं हुई। एक पिछड़ा हुआ गांव जहां बेटी को आज भी बोझ समझा जाता था। लोग कहते थे बेटा वंश चलाता है और बेटी बदकिस्मती लाती है। इसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। 3 भाइयों के घर पहले से ही बेटियां थीं। पूरा परिवार किसी भी हाल में एक बेटा चाहता था। सबसे छोटे भाई अनिल की पत्नी सीमा पहली बार गर्भवती हुई। घर में खुशी फैल गई। सीमा का ख्याल रखा जाने लगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सबको बेटा होने की उम्मीद थी। सीमा के लिए बच्चा बस बच्चा था, लड़का या लड़की उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह लिंग जांच के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था अगर लड़की हुई तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अनिल ने भरोसा दिलाया मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं पिता बनना चाहता हूं। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था। चोरी छिपे जांच करवा दी गई। रिपोर्ट आई गर्भ में लड़की है। घर का माहौल बदल गया। खुशी गायब हो गई। हर चेहरा सख्त हो गया। परिवार ने साफ कहा यह लड़की हमें नहीं चाहिए। अनिल पर दबाव बनाया गया गर्भपात करवाने का। सीमा ने रोते हुए कहा मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। घर में रोज झगड़े होने लगे, हर दिन, हर रात। फिर एक दिन सीमा अचानक बेहोश हो गई। अनिल उसे अस्पताल ले गया और वहीं पीठ पीछे उसकी बच्ची मार दी गई। जब सीमा को होश आया तो उसकी कोख खाली थी। उसी अस्पताल के कमरे में अकेली टूटी हुई। सीमा ने चादर से फांसी लगा ली। सीमा मर चुकी थी, लेकिन उसकी पीड़ा जिंदा थी। 13 दिन बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। डिलीवरी वार्ड में नवजात बच्चे अपने आप बेड से गिरने लगे। नर्सें डरने लगी। मरीज कांपने लगे। एक रात एक गर्भवती महिला को लाया गया। अचानक वह हवा में लटक गई। लोग डर के मारे भाग गए और अगले ही पल वह जमीन पर गिरी। मौत। अस्पताल को लोग कहने लगे भूतिया अस्पताल। ऊंचा बुलाया गया। उसने कहा यहां एक दुखी मां की आत्मा है जिसकी बच्ची मारी गई। अचानक वही कंपाउंडर अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आवाज बदल गई। वह चिल्लाया मैं सीमा हूं, मेरी बच्ची मार दी गई। उसने सबका नाम लिया, अनिल और ये कंपाउंडर। अचानक उसने कैंची उठाई और अपने ही गले में घोंप ली। मौत। पुलिस आई। सच्चाई सामने आई। अनिल और उसका पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ। इंसाफ मिला और उसके बाद अस्पताल में सब शांत हो गया। कहते हैं उस दिन के बाद सीमा की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन याद रखना जब भी किसी बेटी के साथ अन्याय होगा किसी न किसी अस्पताल में, सीमा की चीखें फिर गूंजेंगी।